Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 11th, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss unit number 9, and the name of this unit is Acids Bases Chemistry. Students, हम शुरू करते हैं एसिड से. एसिड्स क्या हैं और किन सब्सटेंसेस को कहा जाता है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे. पहला कैरेक्टरिस्टिक है, दे हैव सोर टेस्ट like lemon, they turn blue litmus paper red, they react with carbonates and release carbon dioxide gas, they burn skin, they conduct electricity, they dissolve in water, and they corrode metals and marble. ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हर कॉमन एसिड में पाए जाते हैं. नंबर 1, इसका जो टेस्ट होता है वो सोर टेस्ट होता है. इसी तरह ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड बनाते हैं. ये कार्बोनेट साल्ट्स के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं, और अगर ये स्किन के ऊपर गिर जाए तो ये स्किन को जला देते हैं. सिमिलरली इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. इसी तरह से दे डिज़ोल्व इन वाटर, ज़्यादातर ये वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं या हो जाते हैं. एंड लास्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है दे करोड मेटल्स एंड मार्बल. ये मार्बल को भी ख़राब कर देते हैं और जो मेटल्स होते हैं इनको भी ये ख़राब करते हैं और करोड करते हैं. इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स. एसिड्स के कई सारे टाइप्स होते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन दियर नेचर इसके तकरीबन 5 अक़साम अभी हम पढ़ेंगे. पहली जो किस्म है दैट इज़ मिनरल एसिड्स. ये क्या होते हैं? दोज विच आर obtained फ्राम मिनरल्स लाइक साल्ट, सोडियम क्लोराइड साल्ट, सल्फाइड ओर्स एंड नाइट्रेट साल्ट्स. मिनरल क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें जो ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, मुख्तलिफ़ किस्म के सल्फाइड्स ओर्स हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के मेटल नाइट्रेट साल्ट्स हैं. तो ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम कोई भी एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय केमिकल प्रोसेस. फॉर एग्ज़ाम्पल जो मोस्ट कॉमनली पाए जाने वाले मिनरल एसिड्स हैं उनमें है, एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फार्मूला HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फार्मूला H2SO4 है, और नाइट्रिक एसिड जिसका फार्मूला HNO3 है. इसके बाद जो दूसरी किस्म है उनको कहा जाता है ऑर्गेनिक एसिड्स. तो दोज विच आर obtained फ्राम लिविंग थिंग्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एंड्स एट्सेट्रा. ऐसे एसिड्स जिनको हम कहाँ से हासिल करते हैं? विच आर obtained फ्राम लिविंग बॉडीज़, लाइक फ्रूट से हासिल कर सकते हैं, वेजिटेबल से हम हासिल कर सकते हैं, और जो एंड्स हैं उनसे हासिल कर सकते हैं. ऐसी चीज़ों को कहा जाता है, इनको कहा जाता है ऑर्गेनिक एसिड्स कहा जाता है. ठीक है. अब कुछ एसिड्स हैं जिनके हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम स्टडी करेंगे. उनमें से जो पहला है वो है एसिटिक एसिड जिसको विनेगर से हासिल किया जाता है, टार्टारिक एसिड जो ग्रेप से हासिल होता है, सिट्रिक एसिड लेमन में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड मिल्क से हासिल होता है, फॉर्मिक एसिड रेड एंड से हासिल होता है, और मेलिक एसिड जो है वो एप्पल से हासिल होता है. ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ें गिवन हैं, दीज आर दियर सोर्सेस. नंबर C या थर्ड जो टाइप है वो है नॉन मेटल ऑक्साइड्स. मोस्टली जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर आल्सो एसिडिक इन नेचर. नॉन मेटल ऑक्साइड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, N2O5 या नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड आर एसिडिक एंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर दे प्रोड्यूस एसिडिक सॉल्यूशंस. इसलिए इनको भी हम एसिड्स कह सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में मिलता है तो इससे बनता है कार्बोनिक एसिड H2CO3. N2O5 अगर वाटर में डिज़ोल्व हो जाए तो इससे HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है. SO3 अगर हम पानी में डिज़ोल्व करें तो इससे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है. इसके बाद D टाइप जो है वो है एसिडिक साल्ट्स. कुछ ऐसे साल्ट्स भी दुनिया में पाए जाते हैं जो कि एसिडिक होते हैं. Some salts are acidic. When they are dissolved in water, they produce acidic solutions. For example, ammonium chloride ऐसा साल्ट है जिसको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे
तो इससे HCl प्रोड्यूस होगा और जो HCl है वो एक स्ट्रांग एसिड है। साथ में एमोनियम हाइड्रोक्साइड भी प्रोड्यूस होगा, लेकिन ये जो एमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये बहुत ज़्यादा वीक होता है। अलबत्ता इसका जो सोल्यूशन होगा वो जनरली क्या होगा, दैट विल बी एसिडिक इन नेचर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है कोवेलेंट हाइड्रोजन हेलाइड्स। कोवेलेंट हाइड्रोजन हेलाइड्स, हेलाइड जो है ये एक टर्म होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं हेलोजन्स के लिए। तो हाइड्रोजन जब किसी हेलोजन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड हो तो फिर इनको हम कोवेलेंट हाइड्रोजन हेलाइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल HCl, HF, HBr और HI, दीज आर आल्सो एसिडिक। ये क्या होते हैं, ये एसिडिक होते हैं। ख़ास तौर पर जो HCl है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। When they are dissolved in water, they produce acidic solutions by producing hydronium ion। यानी जब हम इनको पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं, लिहाजा दे आर आल्सो एसिडिक। फॉर एग्जांपल HCl plus H2O give you H3O positive hydronium ion plus chloride ion। The presence of water is essential here। यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि वाटर की प्रेजेंस में ये काम होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेसिस के बारे में। तो बेसिस जो हैं वो एसिड्स के अपोजिट चीज़ों को कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। नंबर 1, दे हैव बिटर टेस्ट, इनका जायका जो है वो कड़वा होता है। दे हैव स्लिपरी फील या स्लिपरी टच, अगर हम इसको उंगलियों के साथ टच करेंगे तो हमारी उंगलियां जो है ना वो फिसलने लगेंगी। उसकी वजह ये होती है कि हमारे उंगलियों में या जो टिश्यूज़ हैं उसमें जो फैट्स होते हैं वो उनको ये डिज़ोल्व कर लेते हैं। दे टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, यानी इसका इफ़ेक्ट जो है वो अपोजिट होता है एसिड के। एसिड जो है वो ब्लू को रेड कर देता है, लेकिन ये जो है वो रेड को ब्लू बनाते हैं। They are soluble in water, therefore they are called alkalis। ऐसे बेसिस जो कि पानी में easily डिज़ोल्व होते हैं, इनको अल्कलीज भी कहा जाता है। They damage skin by dissolving its fats। हमारे स्किन में जो फैट्स होते हैं वो इनके अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, इस वजह से हमारा जो स्किन है वो डैमेज हो जाता है। They conduct electricity and so they are called electrolytes। ये भी एसिड्स की तरह होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और इस वजह से हम इनको इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ बेसिस। तो मोस्ट कॉमनली कौन कौन से टाइप्स हमारे यहाँ पाए जाते हैं। नंबर 1 है मेटल हाइड्रोक्साइड्स। मेटल हाइड्रोक्साइड्स दे आर जो है ना दे आर बेसिक इन नेचर, या ये अल्कलीज हुआ करती हैं। एक्टिव मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर स्ट्रॉन्ग अल्कलीज एंड प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयंस इन वाटर। जो एक्टिव मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हैं, तो ये जब पानी में डिज़ोल्व होता है तो इससे हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ होता है, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड अल्कलीज या बेसिस। नंबर 2 मेटल ऑक्साइड्स। हमारा जो नेक्स्ट है टाइप है उसको कहते हैं मेटल ऑक्साइड्स। सर्टेन मेटल ऑक्साइड्स प्रोड्यूस अल्कलीज व्हेन दे डिज़ोल्व इन वाटर। कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स दुनिया में पाए जाते हैं कि जिनको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो इससे अल्कली प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड अगर वाटर में डिज़ोल्व हो जाए तो इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अल्कली प्रोड्यूस होती है, लिहाजा हम कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। नंबर सी जो है सर्टेन नॉन मेटल हाइड्राइड्स प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड्स व्हेन दे डिज़ोल्व इन वाटर। कुछ नॉन मेटल के हाइड्राइड्स होते हैं यानी हाइड्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, इनको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो इससे भी हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, लिहाजा हम उन हाइड्राइड्स को भी बेसिस जो है ना वो कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एमोनिया, इसको अगर वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो इससे एमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और एमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक अल्कली है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एमोनिया जो कि नॉन मेटल नाइट्रोजन का एक हाइड्राइड है वो भी बेसिक होता है या उसको भी हम बेस कह सकते हैं। सम साल्ट्स, कुछ साल्ट्स होते हैं दे प्रोड्यूस अल्कलाइन सोल्यूशन व्हेन दे आर डिज़ोल्व इन वाटर। ऐसे साल्ट्स दुनिया में पाए जाते हैं कि जिनको अगर हम
पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो उससे स्ट्रॉन्ग अल्कली प्रोड्यूस होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल पोटाशियम कार्बोनेट, इसको अगर वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो इससे हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनिक एसिड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH प्रोड्यूस होते हैं। अब जो KOH है वो एक स्ट्रांग अल्कली है, जबकि H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो है ये एक वीक एसिड है। इसलिए ओवरऑल इस सोल्यूशन का जो नेचर होगा वो अल्कलाइन होगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पोटाशियम कार्बोनेट साल्ट जो है ना ये एक बेसिक साल्ट है। Importance, what is the importance of bases? These are industrially या commercially important. They produce soap and detergents. ये commercially important होते हैं क्योंकि इससे हम soap भी produce कर सकते हैं और इनसे हम जो है वो डिटर्जेंट भी बना सकते हैं। इसी तरह से ड्रेन क्लीनर्स आल्सो कंटेन बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की तरह जो बेसिस होते हैं, स्ट्रांग बेसिस, वो ड्रेन क्लीनर्स में भी पाए जाते हैं। और जो ड्रेन्स होते हैं अगर उसके अंदर कोई फेट्स वगैरह वो स्टिक हुए हुए हैं तो ये इनको डिसॉल्व कर देते हैं और इस तरह से जो ड्रेन है वो ओपन हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम साल्ट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, व्हाट आर साल्ट्स? दीज आर द कंपाउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एन एसिड न्यूट्रलाइजेज अ बेस। जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज करे, इससे प्रोड्यूस होने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनको कहा जाता है, इसे साल्ट्स कहा जाता है। दीज आर आयोनिक सॉलिड्स, ये आयोनिक होते हैं, इनके अंदर आयोनिक बॉन्डिंग होती है। मे बी सॉल्युबल आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दोनों तरह हो सकते हैं, वाटर में सॉल्युबल भी हो सकते हैं और इनसॉल्युबल भी हो सकते हैं। मे बी एसिडिक, बेसिक आर न्यूट्रल, इसी तरह से ये एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl इज़ एडिबल सॉल्ट एंड इट इज़ यूज्ड इन एवरी किचन। हमारा जितना भी वो टेस्ट बनता है वो साल्ट की वजह से बनता है, तो उसका नाम सोडियम क्लोराइड है, जिसको खाने का नमक कहा जाता है। Salts have excellent colors and can be used in dyeing cloths. बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमने कपड़े को रंगना होता है तो उसके अंदर बहुत सारे जो कलर्ड साल्ट्स है वो इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे साल्ट्स पाए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत उनकी कलर्स होते हैं। फार्मेशन, अब इसकी फार्मेशन कैसे होती है? उसके कई सारे मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल, एसिड प्लस बेस गिव्स अ साल्ट इन वाटर, HCl plus NaOH gives NaCl and water. Number B, metal plus acid gives a salt and hydrogen gas. For example, zinc metal को हम H2SO4 एसिड के साथ रिएक्ट करा दें तो इससे जिंक सल्फेट का साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। नंबर 3, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स अ साल्ट एंड वाटर। अगर किसी मेटल ऑक्साइड को, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को, आप HCl एसिड के साथ ट्रीट करें तो इससे कैल्शियम क्लोराइड साल्ट बनेगा और साथ में वाटर बन जाएगा। नंबर 4, मेटल कार्बोनेट्स प्लस एसिड गिव्स साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जैसे सोडियम कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट है, इसको अगर HCl के साथ ट्रीट किया जाए तो इससे सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा। नंबर 5, साल्ट प्लस साल्ट गिव्स साल्ट प्लस साल्ट, यानी किसी पार्टिकुलर साल्ट को आप एक पार्टिकुलर साल्ट के साथ ट्रीट करें तो इससे जो है ना एक ख़ास किस्म के साल्ट्स बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट वाटर में सॉल्युबल है, सोडियम क्लोराइड भी वाटर में सॉल्युबल है, इन दोनों को अगर ट्रीट किया जाए, रिएक्ट किया जाए तो इससे सिल्वर क्लोराइड बनेगा। अब सिल्वर क्लोराइड जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, जबकि सोडियम क्लोराइड जो है वो वाटर में सॉल्युबल है और हमें वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड नज़र भी आएगा। यहाँ पर मोस्टली एक क्वेश्चन जो है ना वो पूछा जाता है जो पेपर में आम तौर पर आया करता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन वाई सोडियम क्लोराइड इज़ न्यूट्रल, अमोनियम क्लोराइड इज़ एसिडिक एंड पोटाशियम कार्बोनेट इज़ बेसिक या अल्कलाइन। तो इसका आंसर ये है, सोडियम क्लोराइड इज़ न्यूट्रल बिकॉज इट इज़ नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर, यानी अगर हम सोडियम क्लोराइड को पानी में डालते हैं तो वो जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं हो जाता। इट ओनली प्रोड्यूसेस सोडियम एंड क्लोराइड आयंस, सिर्फ और सिर्फ आयोनाइज हो जाता है, वाटर के साथ इसका जो है ना रिएक्शन नहीं होता। वाटर बतौर सॉल्वेंट एक्ट करता है, बतौर रिएक्टेंट एक्ट नहीं करता।
तो ये सोडियम क्लोराइड जो सोडियम क्लोराइड है उसको सोडियम आयंस में और क्लोराइड आयंस में तब्दील करता है। नंबर बी, NH4Cl is acidic because it produces a strong acid HCl and a weak base ammonium hydroxide on hydrolysis। जो अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl वो हाइड्रोलाइजेबल साल्ट है और जब ये हाइड्रोलाइज हो जाता है पानी के साथ रिएक्शन कर लेता है, इस दौरान एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है जो कि वीक बेस है और साथ में HCl बन जाता है जो कि स्ट्रांग है, एसिड है। इसलिए ये जनरली क्या होता है, एक एसिडिक सोल्यूशन बन जाता है। इसलिए हम अमोनियम क्लोराइड को एसिडिक साल्ट कहते हैं। तीसरा जो है वो पोटाशियम कार्बोनेट है, इसके बारे में कहते हैं दिस इज़ बेसिक। तो दिस इज़ बेसिक बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ स्ट्रांग बेस एंड अ वीक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस। जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये हाइड्रोलाइज हो जाता है, वाटर के साथ रिएक्शन करके ये बनाता है एक स्ट्रांग बेस जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है और साथ में जो है ना इससे बनता है एक वीक एसिड जो कि H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड है। तो अब इन दोनों में से जो स्ट्रांग होगा सोल्यूशन भी उसी नेचर का होगा। अगर बेस स्ट्रांग है तो सोल्यूशन बेसिक होगा, साल्ट भी बेसिक होगा, और अगर फॉर एग्जांपल एसिड स्ट्रांग है तो सोल्यूशन भी एसिडिक होगा और साल्ट भी जो है ना हम इसको एसिडिक कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो है ना अमोनियम क्लोराइड के बारे में था कि इसको हमने एसिडिक साल्ट कहा था। उसकी वजह ये थी कि ये जो है ना स्ट्रांग एसिड प्रोड्यूस कर लेता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।